यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। देखिए आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी इसमें रहेगा आपका कोण। देखिए कोण में देखिए सबसे पहले कोण ही आ रहा है, न्यू बुक में आप उठाइएगा, अभी नई बुक आ गई है न्यू बुक एनसीईआरटी की। तो देखिए कोण देखिए ये होता है, आपको पता है ये हो गई आपकी हाइट, इसको कहते हैं स्लांट हाइट, और ये आपका हो गया बेस। अब इसमें देखिए दो तीन चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी, जैसे स्लांट हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। तो स्लांट हाइट क्या होता है? स्लांट हाइट को कहते हैं, स्लांट हाइट को एल से लिखते हैं। किससे इसको करते हैं? एल से। और एल इज इक्वल टू होता है अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वेयर एज एच इज इक्वल टू हाइट हो गई, ये वाली आपकी हाइट जो है ये, और आर जो है आपका क्या है? ये आपका रेडियस हो गया, जो रेडियस ये आपका है। भाई रेडियस क्या होता है? रेडियस जो होता है सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस कहते हैं, यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को रेडियस यानी त्रिज्या कहा जाता है। और हाइट ऊंचाई तो आपकी ये है, ये स्लांट हाइट ये आपकी निकल जाएगी, डेट्स इट। ये तो हो गया पहला फॉर्मूला। नाउ सेकंड फार्मूला जो है कहता है कर्व सरफेस एरिया, यानी सी एस से। कर्व सरफेस एरिया का मतलब सी एस से आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल। अब देखिए कहाँ पे क्या कैसे लगेगा वो तो क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टी एस से, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये लिखे जाएंगे, और जो जो दिया है वो अगर आप पुट कर दोगे तो आपको बहुत ही आसानी से जो है आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ है नहीं। एक वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन, ये भी देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपका। पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 भी रख सकते हो या 3.14 भी रखा जा सकता है, डेट्स इट। नाउ कम टू द पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ बड़ी इजी वे में। एक क्वेश्चन देखिए, हालांकि मैं लिख नहीं पाऊंगा क्वेश्चन, हाँ बोल देता हूँ, बोलने के बाद जो है आप ध्यान से सुन लीजिए और उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एनसीईआरटी की बुक मेरे पास ये है क्लास 9th की। फर्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर देखिए जो दिया हुआ है यहाँ लिख लीजिए गिवन। मैथ या फिजिक्स में अगर आप गिवन लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी। गिवन में क्या दिया हुआ है? डायमीटर, और डायमीटर आपका कितना है? डायमीटर इज इक्वल टू आपका है 10.5 सेंटीमीटर, ये आपका दिया हुआ है। स्लांट हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी स्लांट हाइट आपकी यानी एल कितनी दी है? ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, यानी सी एस से आपको निकालना है ये क्वेश्चन है। देख लीजिए ध्यान से। डायमीटर अगर मान लीजिए डी, अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर रेडियस का डबल होता है। भाई डायमीटर देखिए, ये मान लीजिए सर्कल है, ये सेंटर है, एक परिधि से दूसरी परिधि तक की पूरी दूरी जो सेंटर से होकर जाए वही डायमीटर होता है। ये डायमीटर है आपका। और रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है, यानी d इज इक्वल टू होता है 2r और r इज इक्वल टू होता है d/2। नीचे 2 लिख दिया हमने, इससे पहले वाली वीडियो में कई बार बताया है। तो जो ऊपर लेटर होता है उसी का आधा, तो d का आधा जो है रेडियस हो जाएगा। इक्वल टू के पहले जो है लेटर वही का माना जाएगा, वो वैल्यूज की। r इज इक्वल टू d/2। तो अब d आपका दिया हुआ है, r आपको निकालना है। d कितना दिया हुआ है? 10.5/2 कर दीजिए, 2 5 जा 10, ठीक, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10, 5.25 आएगा। वैसे भी 5.25 का डबल क्या होगा? 10.5, 10.5, ये 10.25 है। रेडियस आपका आ गया 5.25, तो रेडियस आप यहाँ लिख दीजिए 5.25। क्यों ऐसा करना पड़ा हमको? क्योंकि भाई यहाँ रेडियस का काम है, डायमीटर का काम तो है नहीं, ठीक है ना। अब सी एस से हमको निकालना है कर्व सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, लेकिन पाई है
आर है, एल है, तीनों दिया हुआ है, डेट्स इट। तो लिखोगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5.25, और एल कितना है मेरा, एल जो है मेरा 10 है, ये आपका है। ये पॉइंट उड़ाया, दो देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 2 जीरो बढ़ेगा, जै डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट होगा उतना ही जीरो नीचे क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है वो। ये हो गया 22/700 हो गया, और ये नीचे ये ऊपर है 525 × 10 है, ये 0 0 कट। अब देखिए 7 से जाएगा, 7 1 जा 7 0, ये देखिए 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35 हो गया। अब देखिए 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25। अब 2 में 11 से काट दीजिए, ये आ गया, ये आपका आया 11 × 15, और 11 में से अब देखिए 11 में 15 ही तो बचा, ये बचा और ये बचा, बाकी तो सब कट गए, ऊपर नीचे सब कट गए। 11 में 15 था, 15 10 जा 150, और 15 और जोड़ दीजिए 165, ये हो गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना, क्योंकि एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये एरिया होता है, और एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। डेट्स इट, ये आपका हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। नाउ सेकेंड वन, अब देखते हैं सेकेंड क्या है। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन, बहुत ईजी है ये, एरिया सरफेस एंड वॉल्यूम जो है ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सेकेंड वन मैं करने जा रहा हूँ, देखिए कह रहा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी टीएस से आपको निकालना है। पहले तो जो निकालना है वो भी लिख लो, अगर पहले अगर पूछ रहा है तो वही पहले लिख लीजिए, क्वेश्चन मार्क तो लगाना है हमको, डेट्स इट। इफ इट्स स्लांट हाइट इज 21, अब स्लांट हाइट एल इज इक्वल टू दिया हुआ है 21, क्या दिया हुआ है, मीटर, मीटर दिया हुआ है। अच्छा, और डायमीटर जो है 24 मीटर, डी दिया हुआ है 24 मीटर, तो आर कितना हो जाएगा, आर 12 हो जाएगा, इससे पहले हमने बता ही दिया है। आर क्या होता है, डी का आधा होता है, सीधी सी बात है। तो अब टीएस से निकालना है, टीएस से क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, टीएस से क्या होता है, ये होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, मेरे पास सब है। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 12, और एल कितना है मेरा 21 है, और आर कितना है, ये 12 है, ये हो गया 22/7 × 12, और 12 में 21 ऐड कर दीजिए, मैथ कहता है पहले ब्रैकेट तोड़ेंगे, 21 में 12 ऐड किया, ये हो गया 33, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कटेगा नहीं कटेगा, अब इसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो अब 33 में 22 से मान लीजिए कर लीजिए, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये भी 6 आएगा क्योंकि सेम है, ये हो गया। और उसके बाद 12 बचा है, 12 से भी कर लीजिए, 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 2 जा 24 और 7 31, कैरी 3, 12 7 जा 84, 84 और 3 87, ये मेरा आ गया 8712/7। अब इसको डिवाइड करना है हमको, ये डिवाइड कर लीजिए, 8712 से हमको डिवाइड कर लिया, ठीक है ना। 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 3 1, ठीक है ना। 7 4 जा 28, 3 बचा, ये 2 उतार लिया, 7 4 जा 28, अब ये 4 बच गया। अब चाहे तो इसको पॉइंट में लिखिए या तो मिक्स नंबर में, मैथ का अंतिम पड़ाव जो है, आखिरी डेस्टिनेशन जो है, या तो डेसिमल या तो मिक्स नंबर, डेट्स इट, यही आखिरी पड़ाव है। चाहे तो हम इसको मिक्स नंबर में ही कर सकते हैं, नीचे वाली गिनती तो डिनोमिनेटर सेम रहती है, आंसर जो आता है 1 2 4 4 बगल में, और कितना बचा, 4 बचा, ये 4 ऊपर चला गया। अब मीटर स्क्वायर लगा देना, डेट्स इट। चाहते तो हम पॉइंट में भी कर सकते थे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते, डेट्स इट। ये आ गया, ये आपका हो गया सेकंड वन। अब थर्ड वन देखिए, अब तीसरा क्वेश्चन देखा जाए क्या है, ठीक है। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। देखिए
तीसरा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी CS से आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन। एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट आपकी L दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर दे दिया है आपका। फाइंड रेडियस ऑफ द बेस एंड टोटल सरफेस एरिया। रेडियस निकालना है आपको और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इतनी चीज निकालना है आपको। देखिए अब देखा जाए पाई RL, पहली बात है मेरे पास R है ही नहीं, तो सबसे पहले R ही निकालूंगा मैं। क्लियर बात है, R निकालना पड़ेगा। और R निकालने के लिए मैथ कहता है जो चीज़ मैं दे देता हूं उसी से आप रास्ता बना लो। मैथ तो एक रास्ता देता है निकालने के लिए, अब वो रास्ता जिसको समझ में आ जाए, डेट्स इट। देखिए CSA आपका दिया हुआ है ना, तो CSA क्या होता है, CSA होता है पाई RL, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है पाई RL, डेट्स इट। CSA आपका दिया हुआ है 308 में लगा दूंगा यहाँ पे, ये हो गया आपका। पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये भी मैंने लगा दिया, डेट्स इट। R क्या है, R आपको निकालना है, L आपका 14 है, डेट्स इट। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44, चाहे तो यही हम काट देते लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। R इज इक्वल टू 308, तो R इज इक्वल टू 308/44। 11 से चला जाएगा, 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 8 बचा, 11 8 जा 88, 4 7 जा 28। R की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी R की वैल्यू। अब क्या कह रहा है, R आ गया, TSA निकाल दीजिए। TSA क्या होता है, TSA आपका होता है पाई R, ब्रैकेट में L + R होता है, यही मैं लगाऊंगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, सीधी सी बात है। R मेरा 7 आ ही चुका है, L मेरा कितना है 14 और R 7 है, ये लगा दिया। ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 14 और 7 21, 7 7 कट गया, आया 22 इंटू 21। अब कितना हो जाएगा, 22 में 21 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 2 6, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। क्यों, क्योंकि भाई TSA पूछा है ना, एरिया है वो। हो गया ये तीसरा क्वेश्चन, ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया, डेट्स इट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी है, ध्यान देना, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बीते हुए लम्हों की कसक आदत होगी, बीते हुए लम्हों। देखिए 14 क्वेश्चन, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, H दिया हुआ है 10 मीटर, कोनिकल टेंट है 10 मीटर हाई है वो, एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। रेडियस आपका दिया हुआ है 24 मीटर, डेट्स इट। निकालना क्या है हमको, स्लांट हाइट निकालना है, यानी L आपको निकालनी है, स्लांट हाइट बोला है। और कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू 70 रुपीज आपका दिया हुआ 1 मीटर का। 1 मीटर का दिया है, 2 मीटर का कितना होगा 140। भाई 1 का दिया रहे, ज़्यादा का निकालना रहे, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई होता है। कम का दिया रहे, ज़्यादा का पूछे, 1 का दिया रहे, ज़्यादा का पूछे, मल्टीप्लाई, सीधी सी बात है एकदम, ठीक है ना। और ज़्यादा का दिया रहे, कम का पूछे, तब डिवाइड। देखिए ये दिया हुआ है 1 मीटर, पहले मीटर स्क्वायर हम निकाल लें पूरा, यानी कि CS से निकाल लें कर्व सरफेस एरिया। जब भी कैनवस बनाने के लिए कपड़ा वगैरह पूछेगा तो आपको CS से ही निकालना है, डेट्स इट। इसको माइंड में रख लीजिए, ठीक है। मैं निकालने जा रहा हूँ। देखिए L आपके पास नहीं है, पहले तो L ही निकालना पड़ेगा ना भैया, क्योंकि भाई कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो चीज़ मैच नहीं होती, कर्व सरफेस एरिया का होता है पाई RL, और जो चीज़ मैथ में नहीं होती पहले उसको निकाली जाती है, सीधी सी बात है। तो पहले हम स्लांट हाइट निकालेंगे, L इज इक्वल टू क्या होता है, √H² + R स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला आपको बताया है पहले से ऑलरेडी। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H कितना है मेरा 10 है, 10 का स्क्वायर लगा दिया। R कितना है मेरा 24 का स्क्वायर लगा दिया। ये हो गया 100, 10 का स्क्वायर 24 का होता है 576। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 676 हो जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है ना।
अब 676 देखा जाए किसका आता है, ये देखिए निकालने का तरीका पीछे से लिया जाता है, पेयर यहाँ 0 बना दीजिए, 2 2 जा 4, इसको ऐड किया जाता है, इसको सब्ट्रैक्ट, मेरे ख्याल से 6 से जाना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ 6 है ना, 6 या 36, 6 4 24 और 27, हाँ 26 आ गया, L इज इक्वल टू 26 मीटर हो गया। अब आपको निकालना है CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या होता है, ये होता है पाई RL, पाई की वैल्यू आपकी दी हुई है 22/7, R कितना है आपका, R का 24 है, अच्छा L कितना है मेरा 26 है, ये आपका दिया हुआ है, कटेगा नहीं कटेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा। अब 20, अब देख लीजिए कितना आता है, ये तो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, पाई 22, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। 22 में 24 से पहले मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 8 4 12, 5 5 28, और 26 से भी करना पड़ेगा, 26 से भी आप करिए, 6 8 या 48, कैरी 4, 6 2 जा 12 और 4 16, 6 5 जा 30, 31, 2 8 या 16, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 5 जा 10, 8 6 6 12, 5 1 6 और 1 7, 3 1, 13 7 2 8, ये लिखा 13 7 2 8 अपॉन 7। अब 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 1 जा 7, 6 बचा, 7 9 जा 63, 4 बचा, ये 2 उतारा, 7 6 जा 48, 7 6 जा 42, अब ये 8 बचा, 7 1 जा 7, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 7 1 जा, इतना लिख दीजिए आप क्या, 1961.1, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये 3 बचा है तो 7 4 जा 28, ये इतना भी लिख सकते हैं आप, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब 70 रुपीज़ 1 मीटर का है और ये टोटल इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ, अब कॉस्ट कितनी आएगी, तो 1961.14 में 70 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस्ट आ जाएगी, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63 और 4 67, 7 1 जा 7 और 6 13, 0 लगा दीजिए, 2 के बाद पॉइंट है, ये हो गया, ये आपका रुपीस लगा दीजिए, ये आपका हो गया। देख लीजिए ये चौथा क्वेश्चन था ना मेरे ख्याल से, हाँ चौथा क्वेश्चन। अब देखिए 5th वाला देखिए कैसे होगा, चौथा क्वेश्चन आपका हो गया 13.3 का। अब देखिए 5th वाला हम लगाने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब 5th में देखिए क्या कह रहा है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया आपका 5th वाला। देखिए कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रापॉलिन 3 मीटर वाइड। अब देखिए तारपाउलिन है, त्रिपाल 3 मीटर चौड़ा त्रिपाल है भैया। अच्छा अब देखा जाए क्या क्वेश्चन क्या है, पहले इसको देख लिया जाए तो उसके बाद हम लगाते हैं। तारपाउलिन 3 मीटर वाइड, अच्छा ये है ठीक, will be required to make conical tent of height 8 मीटर and base radius 6 मीटर। 3 मीटर वाइड ट्रापॉलिन में कितना रिक्वायर्ड होगा कॉनिकल टेंट, 8 मीटर और 6 मीटर रेडियस है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। अब उसको सिलना है, अब 20 सेंटीमीटर जो है उसका वेस्टेज बच रहा है। अब टोटल देखिए क्या आता है, इसको देखना पड़ेगा भाई, है दिया क्या है गिवन। सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, देख लीजिए 5वां क्वेश्चन है। गिवन क्या है, गिवन आपका दिया हुआ है हाइट दी है 8 मीटर, एच दिया हुआ है आपका 8 मीटर और रेडियस आपका दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है ना। 3 मीटर चौड़ी तारपाउलिन है। अब देखते हैं क्या आता है भाई। CS से तो हमको निकालना ही पड़ेगा, जब भी कपड़ा वगैरह सिलना या कपड़ा बनाने के लिए CS से, कर्व सरफेस एरिया, इस पे ध्यान देना, ठीक है ना। तो CSA के लिए हमको L चाहिए, L तो है ही नहीं मेरे पास भाई, L तो निकालनी पड़ेगा ना, ठीक है ना।
देखिए एल निकालना पड़ेगा। तू कहाँ मैं यहाँ इस घनेरी रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना है रे है। देखिए एल इज इक्वल टू, ये होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 8 का स्क्वायर, आर कितना है 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64, एल ये हो जाएगा 36। एल इज इक्वल टू 10 आ जाएगा मीटर। भाई 100 का क्या होता है स्क्वायर रूट 10, सीधी सी बात है, ये हो गया एल। अब सी एस से देखा जाए, ये होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है मेरा 6 और एल कितना है मेरा, एल आ गया 10। कटेगा नहीं कटेगा भैया, ये 220 हो जाएगा। अब 220 में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 1320/7 आ गया। अब 7 से हमको डिवाइड करना है ना, सीधी सी बात है, तो 7 से आप डिवाइड करिए 1320 में, कितना आएगा 7 1 जा 7, 6 बचा, 7 8 जा 56, 6 बचा 0, 8 या 56, 4 बचा, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए, 7 5 जा 35, 5 बचा 0, 7 7 जा 49। बस पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप ले जाइए। 188.57 188.57 मीटर स्क्वायर लगा देना, ये हो गया आपका। अच्छा अब आपको निकालना क्या, अब तारपॉलिन 3 मीटर वाइड है। 3 मीटर वाइड का ये इतना बता रहा है कि ये है इतना। देखिए अब तारपॉलिन को मान लीजिए, लेंथ को एल मान लीजिए, अज्यूम है ना, लेट लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ तारपाउलिन यानी तिरपाल जिसको कहते हैं, टेंट है ना तिरपाल, जैसे सैनिक वगैरह लोग टेंट बना के रखते हैं, देखते होंगे आप। ये एल मान लीजिए कैपिटल एल। तो अब 3 मीटर है, 3L इज इक्वल टू 188.57, तो L इज इक्वल टू 188.57/3, क्योंकि ये 3 नीचे जाएगा। अब 3 से हम डिवाइड करें किसको भैया, 188.57 को। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, अब ये पॉइंट आया यहाँ उड़ के गया, 5 उतार लिए, 3 8 या 24, ये 7, 3 5 जा 15, ये लगभग इतना मान लीजिए, ये आ गया आपका 62.85 आपका आ गया, ठीक है ना। अच्छा या इसके आगे तक भी हम जा सकते हैं। अब देखिए अब 20 सेंटीमीटर कह रहा है वेस्टेज, अब उसको भी ऐड किया जाएगा। 20 सेंटीमीटर वेस्टेज है। अब चूंकि ये मीटर में है, ये सब देख लीजिए मीटर में है, तो जब इसको मीटर में, अब छोटे से जब बड़े में जाते हैं डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे डिवाइड करेंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में आएंगे तो मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर छोटा है इतना, अब मीटर इतना होता है, जो आपने देखा होगा कपड़े वगैरह की दुकान पे क्या होता है, जब नापते हैं तो वही छड़ होती है मीटर वाली, 1 मीटर की होती है। तो 100 से आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे, 0 कट गया, ठीक है ना, ये हो गया 0.2 मीटर। अब 0.2 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो लगभग 63 आ जाएगा, ये है ना 0.2, ये 5 8 2 10 3, हाँ 63 मीटर, ये आ गया 63 मीटर इज द राइट आंसर। ये आपका पीछे दिया होगा और यही आपका जो है राइट आंसर है। एनी डाउट? ओके नाउ देखिए, हाँ आगे। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब जरा इसको देख लीजिए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। देखिए 7th क्वेश्चन कह रहा है दिस स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम वाट 25 मीटर। अच्छा, बेस डायमीटर ऑफ कोनिकल टॉम, स्लांट हाइट दी है 24, एल कितना दिया हुआ है, सॉरी 25 मीटर दिया हुआ है, 25 मीटर, ओके। अच्छा एंड 14 मीटर क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है 14 मीटर, तो यहीं पे आप रेडियस कर लीजिए 7 मीटर। भाई रेडियस क्या होता है, उसका आधा होता है। अच्छा
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमने कहा ना कर्व सरफेस एरिया ही निकलेगा वाइट वॉश वगैरह बनाने वगैरह में। 210 पर 100 मीटर स्क्वायर पर 100 मीटर स्क्वायर है। 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 मीटर का नहीं है अब, 100 मीटर का। हर 100 मीटर स्क्वायर का 210 रुपया लग रहा है हर 100 का। अब देखते हैं कितना आता है, 100 से डिवाइड कर देंगे सीधा सा आ जाएगा। ये दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, सब कुछ है ना, हाँ सब कुछ है भैया, विद्यमान है मेरे पास। सी एस ए इज इक्वल टू होता है पाई आर एल, पाई 22/7, आर मेरा कितना है, आर 7 है, एल एफ 14, एल 25 है, सॉरी ये 7 कट गया। 25 में 22 से आप क्या करिए मल्टीप्लाई, 2 5 10, 2 2 4/15, 2 5 10, 2 2 4/5, 0 5 5 550 आ गया आपका, ठीक है ना। अब ये आ गया। अब 210 है, अब 100 से इसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, सीधी सी बात है। देखिए कॉस्ट आ जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 5.5। देखिए यही क्या है, देखिए कह रहा है 25 है और ये आपका दिया हुआ है 14 और 210 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर है। तो 210 रुपया पर 100 मीटर स्क्वायर है। अब कितना आया है आपका 5.5 में। अब 210 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि 210 ये है 100 मीटर स्क्वायर का है, ध्यान देना। ये आपका आ जाएगा डेट शीट। तो आपको 100 से इसमें 210 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया। ये अब देखा जाए कितना आता है, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, क्यों भाई। तो अब मल्टीप्लाई करके जो है इसको देख लेते हैं कितना आता है, वही आपका आंसर हो जाएगा डेट शीट। अब देखते हैं कितना आता है। 210 है और ये 55 मान लीजिए, अभी तो हम बाद में पॉइंट लगा देंगे। 5 0 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 0 5 0 1, एक के बाद पॉइंट है 1155 आपका आ गया ये, क्योंकि 210 रुपया है ना, 1155 आपका आ गया और ये आपका 1155 जो है आपका आया हुआ है डेट शीट। अब देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। तू कहाँ मैं यहाँ मेरी। A joker cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter. Given radius is equal to 7 centimeter. Okay. And height 24. H दिया हुआ है 24 centimeter. Okay. Find the area of the sheet required to make 10 such kite. तो पहले एरिया सी एस से निकाल ले, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। तो एल तो है ही नहीं मेरे पास, पहले एल निकालिए भाई। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, एल की जगह रखोगे क्या, मैथ कहता है जो चीज़ नहीं है पहले उसको निकालिए। एल इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है 24 का स्क्वायर, आर कितना है 7 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 576 प्लस 49। अब 576 में 49 ऐड करोगे 625 होता है और 625 का 25 आ जाएगा आपका, ये आ गया। अब सी एस से क्या होता है, ये होता है पाई आर एल, सीधी सी बात है। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है मेरा 7 और एल मेरा 25 आ ही चुका है, ये कट गया। फिर वही चीज़ आया जी, कितना आया था 25 दाम में 2.5 2.5 5 और 25 550 हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपका 10 सच कैप का कह रहा है, कितना कह रहा है 10 ही कह रहा है ना, 10 का। अब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, काम खत्म। अरे 1 0 और बढ़ा दीजिए बस, ये 5500 5500 कैप ये आ गया। यही आपका 13.3 का देखिए आंसर होगा 7वें का। बस हो गया आपका। ये देखिए मेरे पास एनसीईआरटी